Welcome, my dear students. Today we will talk about reducing sugar. What is reducing sugar? Is its name indicate reducing means which will reduces others. It is the type of sugar which will act as reducing agent to reduces other but itself get oxidized. Why these sugar will act as a reducing agent? We will talk about sugar or carbohydrate. Which carbohydrate will act as a reducing sugar? Yeah, we have discussed about mainly about three classes of carbohydrate. One is monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. So monosaccharides जितने भी हैं वो सारे के सारे हमने पढ़ा है कि all of the monosaccharide will act as a reducing sugar. और जो disaccharides हैं and oligosaccharides, disaccharides are oligosaccharides. उसमें कुछ रिड्यूसिंग है और कुछ नॉन रिड्यूसिंग है और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उसमें हम ऑलमोस्ट not 100% but almost all polysaccharide will act as the non-reducing. So we will write it over here that all monosaccharides are reducing sugar. All monosaccharide are reducing. बट इन केस ऑफ डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के लिए जो मोस्ट कॉमन डाइसेकेराइड्स हैं उसको मेमोराइज करने के लिए मैंने एक निमोनिक भी बताया था LMS, लेक्टोज, माल्टोज और सक्रोज. उसमें हमारे पास सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है और कुछ जो है ये दो बाकी वो रिड्यूसिंग है. सो हमारे पास जो नॉन रिड्यूसिंग है उसमें बेस्ट एग्जांपल आप सबको पता है कि हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग में सक्रोज आता है, चीनी. और जो पॉलीसेकेराइड है वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पॉलीसेकेराइड विल एक्ट एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग. नाउ what is reducing, why these sugar will act as a reducing sugar? मोस्टली हमारे पास जितने भी सेकेराइड्स यूनिट्स हैं अगर वो एसाइक्लिक फॉर्म में या स्ट्रेट चेन में या हम इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म में जब पाए जाते हैं तो उस फॉर्म में ये एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. यानी कि जब ये स्ट्रेट चेन फॉर्म में होते हैं तो उसका अल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है, उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता तो उस फॉर्म में ये एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इट विल रिड्यूसेस अदर्स बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन. मोस्टली जो कार्बोनाइल कार्बन होते हैं, कार्बोनाइल कार्बन मीन्स द कार्बन double bonded to oxygen which will having either hydrogen at one side or at both of the side it will having ketonic alkyl group. और जब हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन दो की अल्काइल ग्रुप के बीच में सैंडविच हो उसको हम कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. और जब कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन हो और दूसरे पे अल्काइल ग्रुप हो तो इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं. So in case of monosaccharide, those aldehyde and ketonic functional group will not form any of the bond with other saccharide unit, so they will be free for reducing purposes. जिस तरह हम अगर एग्जांपल लेते हैं कि मोस्टली शुगर एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रेट चेन या एसाइक्लिक फॉर्म में और साइक्लिक फॉर्म में. एसाइक्लिक मींस कि स्ट्रेट चेन में जो शुगर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ऑलमोस्ट लेस देन दैट ऑफ 1%, लेस देन दैट ऑफ 1% शुगर units are existed in straight chain form. यानी कि हमारे पास मोस्टली 99% जो शुगर एग्जिस्ट करती हैं जो सेकेराइड या हम कहते हैं कि हमारे पास 99% ऑफ द सेकेराइड यूनिट एग्जिस्टेड इन साइक्लिक फॉर्म. in solution those saccharide unit will form a cycle. लेकिन जो हमारे पास पाउडर्ड या क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये हम स्टोर करते हैं तो उस फॉर्म में ये एसाइक्लिक या स्ट्रेट चेन फॉर्म में रहते हैं. अगर हम एग्जांपल लेते हैं मोस्ट कॉमन saccharide unit की, that is glucose, which is having carbonyl carbon aldehyde is at the top one carbon and the R group which is having 6 carbon is the chain over here attached with the another one corner. तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है that is carbonyl carbon, इसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन. या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है जिसके एक हाथ पे हाइड्रोजन रखा हुआ है और दूसरे हाथ पे यहाँ पे अल्काइल या कार्बन चेन रखा हुआ होता है. तो जब हम इस कार्बन चेन की जगह पे
आर की जगह पे अगर मैं C6 अटैच कर दूं, यानी कार्बन नंबर क्या कर दें, 6 कर दें, दैट इज C2, C3, 4, 5 एंड 6। सो हमारे पास ये जो 6 कार्बन स्केलेटन है ग्लूकोज का, इसको जब हम देखते हैं तो हमने ये देखा है कि ये सारे हाइड्रेटेड कार्बन हैं। बाकी जो कार्बन हैं इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, वो सारे हाइड्रेटेड कार्बन हैं। और हम इसमें देखते हैं कि दिस वन aldehyde या कार्बोनाइल कार्बन एटम इज हैविंग polarity, and this oxygen carbon double bonded to oxygen, this shared pair of electron between these carbon and oxygen is attracted by this oxygen which is electronegative and will get partial negative, and this carbon atom will get partial positive. तो ये ऑक्सीजन जो है ये अपने, अगर ये फ्री हो, ये किसी ने किसी और सेकेराइड यूनिट के साथ बॉन्ड ना बनाया हो, so this will easily donate this electron pair are attracted in electrophilic species towards itself. So we will call that sugar is reducing sugar. जिस तरह के हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की, so this glucose is a reducing sugar in case of straight chain structure. ठीक है, और इसी तरह ग्लूकोज की तरह ही हमारे पास जो इसके और आइसोमर्स हैं, जैसे गैलेक्टोज हो गया, उसके 4th कार्बन पे जस्ट हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन अगर हम डिफरेंट कर दें, हाइड्रोक्सिल लेफ्ट हैंड साइड पे कर दें, हाइड्रोजन राइट पे कर दें, सो दिस इज नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। और अगर हम इन केस ऑफ मेनोज, ये कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन डिफरेंट कर दें और बाकी ये सेम हो, ग्लूकोज की तरह ही हो, सो दैट इज कॉल्ड मेनोज। ठीक है, कार्बन 2 पे मेनोज में डिफरेंस हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल की आती है, कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस आता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल की इन केस ऑफ गैलेक्टोज। और जब हम इन आइसोमर्स को, या अगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं, अगर फ्रक्टोज ने भी किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो तो उसमें भी हमारे पास एक सेकेंड कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक। तो अगर इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया तो हमारे पास ये बॉन्ड बनाएगा, या ये ऑक्सीजन जो है ये अपने लोन पेयर, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े हुए हैं, ये डोनेट कर सकता है और किसी और स्पीशी के साथ ये बॉन्ड जाके बना सकता है। सो दैट इज fructose structure. Fructose or glucose, galactose and mannose all will act as a reducing sugar in a straight chain structure. तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये reducing है कि नहीं है? अगर उसके कार्बोनाइल कार्बन में मैंने बता दिया कि इट इज अ फंक्शनल ग्रुप कार्बन, जिसपे ये वो वाला कार्बन है जिसपे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, सो दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। अगर ये फ्री हो, इसने किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हो, सो वी विल कॉल इट रिड्यूसिंग शुगर। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये तो ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, इसमें अगर इसके कार्बोनाइल कार्बन फ्री हो फ्रक्टोज या ग्लूकोज में तो इसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे पहचानेंगे कि आइदर दैट इज रिड्यूसिंग और नॉट, ये नोट कर दे। हम जाते हैं आगे टुवर्ड्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज। पहले मोनोसेकेराइड में हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का चले देख लेते हैं। ग्लूकोज को अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, सो आप सबको पता है कि इट विल फॉर्म हेक्सागोन। दिस इज कार्बन नंबर 1 of carbonyl carbon atom which will form, the oxygen will embedded over here in between 2 alkyl group. ठीक है, इस साइड पे भी कार्बन है और इस साइड पे भी कार्बन है। ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, और दैट इज कार्बन नंबर 6th। ठीक है, इसके साथ अगर हम हाइड्रोक्सिल को नीचे अटैच कर दें, हाइड्रोजन को ऊपर कर दें, और इसी तरह हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल and hydrogen over here. So this is the structure of alpha D glucose. ठीक है, अब अल्फा डी ग्लूकोज में हम कैसे पहचानेंगे कि आइदर दिस इज रिड्यूसिंग और नॉट? इसके सिंपल तरीका ये है कि पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये कार्बन ने किसी और शुगर यूनिट के साथ बॉन्ड बनाया हो, या शुगर यूनिट के अलावा किसी और नॉन सेकेराइड यूनिट के साथ बॉन्ड बनाया हो, ये फ्री ना हो फॉर रिडक्शन पर्पसेस, तो इसको हम बोलते हैं कि यह नॉन रिड्यूसिंग है। लेकिन अगर हम इसको क्लियरली डिस्टिंक्ट करने के लिए हम अगर ये कह दें कि
सेकेराइड यूनिट में हम ऐसा कार्बन ढूंढ लेंगे जिसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन की अटैचमेंट हो, दूसरे साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट हो और तीसरे साइड पे ये किसी भी ईथर फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो। तो अगर ये तीन ग्रुप्स इनके साथ, ग्रुप्स या एटम्स इनके साथ अटैच हो तो उस कार्बन को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन यानी कि जिस शुगर में ये कार्बन मौजूद होगा, जिस कार्बन के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साइड पे हाइड्रोजन और तीसरे साइड पे ईथर ग्रुप अटैच हो, तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और अगर हमारे पास यही हम एग्जांपल लेंगे इन केस ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं? पेंटागन, यानी कि उसमें हेक्सागन नहीं बल्कि पेंटागन स्ट्रक्चर बनता है। जब हेक्सागन बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पायरेन रिंग की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, पायरानोज। तो चूंकि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है सो वी विल कॉल इट ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, अगर ये गैलेक्टोज का होता तो गैलेक्टोपायरानोज, अगर ये हमारे पास मेनोज का तो मेनोपायरानोज। लेकिन जितनी भी हमारे पास 6 कार्बन मोनोसेकेराइड्स हैं वो जब हेक्सागन बनाते हैं तो उसके नेम के एंडिंग में हम इसको, इस रिंग स्ट्रक्चर को हम पायरानोज भी जनरली कह सकते हैं। और इसी तरह अगर 5 कॉर्नर्ड रिंग हो, 5 कॉर्नर्ड रिंग में अगर हम एग्जांपल लेते हैं फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज इज the most common saccharide unit which will form 5 cornered ring. In that 5 cornered ring, अगर ये हमारे पास 5 cornered ring हो और इसमें एक ऑक्सीजन एम्बेडेड हो, ये 1 कार्नर हो गया, 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास इस 5 कार्नर रिंग को बोलते हैं फ्यूरेन। ठीक है, फ्यूरानोज, यानी कि शुगर है तो वो इस ई लग जाएगा, तो चूंकि ये फ्रक्टोज का है तो फ्रुक्टो फ्यूरानोज हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? फ्रुक्टो फ्यूरानोज। तो इसको हम सिंप्लीफाई फ्यूरानोज भी कह सकते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को। फ्रक्टोज में भी अगेन 6 कार्बन है, लेकिन इन 6 कार्बन में 4 कार्बन रिंग के अंदर हैं और जो 2 कार्बन्स हैं वो जस्ट लाइक अ हैंड अप एंड डाउन अटैच है सीसा अरेंजमेंट में। यानी कि हम देखते हैं CH2OH एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। दिस इज माय कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब जो कार्बन नंबर 2 है उसके साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर अटैच हो सो वी विल कॉल इट बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, अगर ये ऊपर अटैच हो सो दैट इज कॉल्ड बीटा फ्रक्टोज। और इस साइड पे मैंने ड्रा किया है कार्बन नंबर 2 ताकि हम बॉन्डिंग में हमें आसानी हो और इसको हम बॉन्ड कर सके इजीली। यानी इस कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल है वो बॉन्ड बना लेगा विद द ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके, एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके ये क्या बना लेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देगा और ऑक्सीजन रह जाता है, ऑक्सीजन अलग से रह जाता है और ये ऑक्सीजन इसे रिजेक्ट कर देता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है -H2O, सो हमारे पास जब ये निकलता है वाटर मॉलिक्यूल इनसे निकलता है तो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। व्हाट? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 के साथ क्या चीज अटैच थी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप चली गई, इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है इट विल एक्ट एज अ ब्रिज फॉर the bonding with the carbon number 2 of furanose. ठीक है, कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्यूरानोज, दिस इज कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज रिंग। ठीक है, फ्रक्टोज रिंग का कार्बन नंबर 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, दिस इज 4, 1 2 3 4 5 एंड 6 पे क्या है? 6 आउटसाइड अटैच है विद द another one corner। तो हमारे पास दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन थे, ग्लूकोज के केस में कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 1 था, इन केस ऑफ फ्रक्टोज कार्बोनाइल कार्बन इज कार्बन नंबर 2, is both are involved in bonding. In the bond formed over here will be alpha 1, यानी ग्लूकोज जो था वो अल्फा फॉर्म में था तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा 1। और जो फ्रक्टोज था वो किस फॉर्म में था? बीटा। अल्फा 1 बीटा
2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका नाम क्या होगा? यानी कि हम लेफ्ट टू राइट नेमिंग करते हैं। लेफ्ट साइड पे मैंने ग्लूकोज यूनिट अटैच की है, सो अल्फा 1, and this is fructose unit, which is at carbon number 2 functional group is present, so we will call it beta 2 glycosidic bond. तो जब हम इस सक्रोज, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज। अगर हम सक्रोज के स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कार्बन फ्री नहीं है फॉर द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फॉर गिविंग एन इलेक्ट्रॉन to some other species, so that's why we will call that sugar is a non reducing sugar. इस शुगर के स्ट्रक्चर में आप ऐसा कार्बन ढूंढ ले जिसके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल या ईथर तीनों मौजूद हो, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप हम के या तीनों ग्रुप्स मौजूद हो, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। एक ये था जिसके पास ईथर मौजूद है, लेकिन दूसरे साइड पे जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, दूसरे साइड पे ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जो तीसरे साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। सेम इज द केस विद द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ ग्लूकोज, जिसका कार्बन नंबर 1 है, इसका हाइड्रोजन तो रह गया है, लेकिन हाइड्रोक्सिल इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, और ईथर फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास ये तीनों मौजूद हो, जिसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दी है कि अगर किसी भी कार्बन के पास हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और ईथर यानी ईथर मौजूद हो, तो उस कार्बन को हम कहेंगे कि उस शुगर यूनिट को हम कहेंगे कि दैट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर। अगर उस शुगर यूनिट में ये वाला कार्बन मौजूद हो जिसके पास एक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और ईथर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज। सक्रोज इज अ कॉमन टेबल शुगर। ठीक है, ओके, नोट कर दें, तो मैं इसे मिटा देती हूँ। हम आते हैं टुवर्ड्स द अनदर वन स्ट्रक्चर ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, डाइसेकेराइड्स। इसमें मोस्टली नॉन रिड्यूसिंग में हम किसके स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं? नॉन रिड्यूसिंग में हमने नॉन रिड्यूसिंग शुगर की एक ही एग्जांपल ये देख ली, और यही ही आपके लेवल में आपने याद रखनी है कि हमारे पास सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एंड सक्रोज इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन माय प्रीवियस वन वीडियो लेक्चर, दैट व्हाई दिस सक्रोज इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, व्हाई इट्स कॉल्ड इनवर्ट शुगर। क्योंकि ये अगर हम सक्रोज या डाइसेकेराइड फॉर्म में देखते हैं तो इट विल रोटेट लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड राइट हैंड साइड। ये अगर हाइड्रोलाइज होकर मोनोसेकेराइड यूनिट दे देते हैं, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट्स नेचर विल गेट चेंज एंड इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट इनवर्ट शुगर। सो हम आते हैं टू द अनदर वन, टू एग्जांपल, माल्टोज एंड लैक्टोज। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं माल्टोज की और लेक्टोज की। हमने देख लिया सक्रोज का स्ट्रक्चर, तो अब हम देखते हैं माल्टोज और लेक्टोज की स्ट्रक्चर। ठीक, माल्टोज जो है वो बना हुआ है कौन से दो यूनिट से? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज will combine with each other to form maltose or malt sugar। और इसी तरह लेक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलके बनाते हैं लेक्टोज। ठीक है, लेक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और अगर हमारे पास हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज जो है, अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज को ड्रा करते हैं, सो कार्बन नंबर 1 of that glucose will having hydrogen and hydroxyl like that, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5। ठीक, when it will react with another one glucose unit, so the alpha 1,4 glycosidic bond will formed। ठीक, this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ अगर सेम हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल की अटैचमेंट हो, एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन,
अब हम देखते हैं कि इसमें बॉन्ड बनेगा, तो हमारे पास यही कार्बन नंबर 1, कार्बन 1 2 3 4, दिस इज कार्बन नंबर 4 of the first one glucose, and this is carbon number 1 of another one glucose. The hydroxyl group of both the glucose will combine with each other to form or condenses with each other to form maltose. और जब ये maltose बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज निकलेगी, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक ऑक्सीजन इज अ ब्रिज एक्ट कर देता है, ये एक हाइड्रोजन को लेके क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर इनका बन जाता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टोज, यानी जो हेक्सागन है ग्लूकोज का, इट विल अटैच विद ईच अदर, these two carbon of two glucose unit will attach with each other by alpha 1,4 glycosidic bond. This is carbon number 1 and this is carbon number 4 of that glucose. This is carbon number 1 and this is carbon number 4 of another one glucose. यानी ग्लूकोज को जब हम देखते हैं तो ग्लूकोज में हमारे पास एक कार्बन नंबर 1, एक यानी कि हम अगर इसके बॉडी को यूं लेते हैं कि ये इसके टेल है और ये इसका हेड है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 क्या है, टेल है, और ये इसका हेड है, तो इसका टेल जो है वो रिड्यूसिंग होता है और इसका हेड जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, लेकिन चूंकि एक के हेड ने दूसरे के टेल के साथ बॉन्ड बना लिया है, और इसी तरह ये वाला एंड जो है, यानी कि ग्लूकोज में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसकी 2 एंड है, वन इज दैट वन, अनदर वन इज दैट वन, हेक्सागन है, लेकिन अगर इसके हम वो वाले गॉन लेते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडिनल साइड पे हैं, तो फर्स्ट वाला जो गॉन है, फर्स्ट वाले को हम कहेंगे टेल, और इसको क्या कह देते हैं, कार्बन नंबर 4 को हेड, तो टेल जो है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, किसका, इसका, वो ग्लूकोज का रिड्यूसिंग एंड होता है, और जो हेड होता है वो इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो हमारे पास इन दो ग्लूकोज यूनिट में अगर हम देखते हैं, एक का नॉन रिड्यूसिंग दूसरे के रिड्यूसिंग एंड के साथ मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन केस ऑफ मल्टोज। अब हम देखते हैं कि आइदर दिस शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉट, तो इसमें हम ऐसा कार्बन देखते हैं कि जिस पे हमारे पास अटैचमेंट हुई हुई हो, किसकी, इन सारे, यानी कि अगर हमने ये अल्फा ग्लूकोज ड्रा किया है तो ये यूं ही होगा, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड CH2OH। लुक, अब हमारे पास इन दोनों कार्बन में अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन भी हो, हाइड्रोक्सिल भी हो और ईथर फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो, तो यस, इन दोनों यूनिट्स में हम जब ढूंढ लेंगे तो हमारे पास ऐसा कार्बन निकल आएगा, एंड दैट इज दिस वन, कार्बोनाइल कार्बन एटम, यानी कि इसमें कार्बोनाइल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है इस वाले शुगर यूनिट का, और इस शुगर यूनिट का, ग्लूकोज यूनिट का कार्बोनाइल कार्बन फ्री है, जिनके पास हमारे, हम अगर काउंट करते हैं तो वो वाले ग्रुप्स मौजूद हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अगर ये तीनों मौजूद हो तो इसको हम रिड्यूसिंग कहेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एंड ऑक्सीजन। सो दिस वन एंड दिस ड्यू टू दिस वन कार्बन एटम, दिस शुगर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो मल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। और इसी तरह हम स्ट्रक्चर देखते हैं लेक्टोज का, किसका, लेक्टोज का, तो ये माल्टोज का स्ट्रक्चर मैं मिटा देती हूँ, आगे हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं माल्टोज का, लेक्टोज का, लेक्टोज मिल्क शुगर which is formed from galactose and glucose। ग्लूकोज का आपको सबको पता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर बन रहा होता है, लेट सपोज ये मैं स्ट्रक्चर ड्रा करती हूं गैलेक्टोज का, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, and this galactose will form a bond with glucose, this will form a bond with glucose, so it will form what, galactose, ठीक, this one corner is having oxygen atom, ठीक,
ठीक। और जो हमारे पास बनेगा ग्लूकोज, दिस इज कार्बन। अच्छा, सो हमारे पास ये हैं अल्फा ग्लूकोज और ये है बीटा गैलेक्टोज, आपस में रिएक्ट करेंगे, सो इट विल फॉर्म a glycosidic bond. This hydroxyl of the glucose or hydrogen of glucose will involved in bonding with hydrogen of galactose. किसी एक से हाइड्रोजन जाएगा, जरूरी नहीं है कि इसका हाइड्रोजन गैलेक्टोज का हाइड्रोजन जाए और इसका हाइड्रोक्सिल जाए, किसी एक का हाइड्रोक्सिल और दूसरे का हाइड्रोजन जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जब इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि ये हम हटा देते हैं और इधर ही यही बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन जो होगा ये इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, सो दैट विल बी बीटा अल्फा, या अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे अल्फा बीटा, किसके कार्बन अल्फा के हैं, अल्फा 4, अल्फा का कौन सा कार्बन है 4, एंड बीटा का कौन सा कार्बन है बीटा 1, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन केस ऑफ लैक्टोज। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं कि आइदर दिस इज रिड्यूसिंग और नॉट, तो इसको हम देखते हैं ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और ईथर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा कार्बन है, yes, this carbon number 1 of that glucose is free for reduction purposes, so we will call that sugar act as a reducing agent, so it will reduces other art, or it can broken down this bond and oxygen can donate its own electron pair, or this hydroxyl is free for donation, so that's why this sugar will act as a reducing sugar. So hopefully आपको समझ आई होगी कि what is reducing and non reducing sugar. फिर भी अगर कोई क्वेरीज है कहीं पे स्ट्रक्चर में या कोई समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और फिर भी मैं उसको क्लेरिफाई करूंगी इंशाल्लाह ताला। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू एंड वॉच इट फ्रॉम फॉर माय नेक्स्ट वन वीडियोस। थैंक यू।